एस.एम. राजू हूँ, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। मैं लगभग 35 ईयर्स से हर उसमें कुछ रिसर्च करके कुछ प्रोडक्ट को हमें ले आया है। सो उसमें हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट, इसमें अभी मार्केट में 3 प्रोडक्ट में रिलीज किए गए हैं। एक है वेद नेचुरे एंड एक है वेद इम्यूने एंड एक है वेद पावर। अभी मैं बताऊंगा ये प्रोडक्ट्स पूर्व में सप्लीमेंट कैटेगरी में नहीं था। ये जो है मेडिसिनल कैटेगरी में था, आयुर्वेदिक मेडिसिन कैटेगरी में। 2015 में भारत सरकार FSSAI 2003 एक्ट को अमेंडमेंट करके अभी सारे ये हर्ब्स को हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में ले आया है और उसी का आधार पर ये अभी हेल्थ सप्लीमेंट में ले आया है। और ये हेल्थ सप्लीमेंट कंज्यूम करे तो जो भी आदमी को बीपी शुगर रख करके उसमें वो मेडिकेशन में रहे तो सो ऑटोमेटिकली वो नॉर्मल ट्रेंड में आएगा और उस दरमियान उन लोगों एलोपैथिक मेडिकेशन को स्लोली टेपर डाउन करना चाहिए। सो ये हो गया इसका मतलब मेन ऑब्जेक्टिव। अभी मैं बताऊंगा कि शरीर क्या है। एक शरीर जीव कोश है और जीव कोश को इकट्ठा करे तो उसको हम लोगों को टिश्यू कहता है। टिश्यू इकट्ठा करे तो उसको हम लोगों कहता है कि ऑर्गन। ऑर्गन को इकट्ठा करे तो उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम या बॉडी। अभी जीव कोश को क्या चाहिए? एक डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए और उसको नरिशमेंट चाहिए, मतलब उसको खुराक चाहिए, आहार। तीसरा उस सेल का सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी और सेलुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करना है। और ये करने के लिए हमारा पास में, हमारा घर में ही है बहुत चीज। और अभी फर्स्ट डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए लिग्नेंस है नेचुरल्स में, वो अलसी में है। इसको इंग्लिश में हम लोगों को फ्लैक्सीड बोलता है, बिहार में इसको तीसी बोलता है। देन सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी और सेलुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए ओमेगा 3 ओमेगा 6 चाहिए, वो भी घर में ही है, वो अलसी में है। अभी इसको कैसा लेना है, कैसा बनाना है, वो इंपॉर्टेंट है। उसको लिए तो ऑटोमेटिकली वो समस्या सॉल्व हो जाता है। और हर सेल, मतलब हमारे शरीर में मोर देन 78 ऑर्गन्स है। 78 ऑर्गन्स का डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये न्यूट्रिएंट्स को सेपरेट करने के लिए हम लोगों का पेट में बेनिफिशियल उपयुक्त जीवाणु है। वो उपयुक्त जीवाणु को हम लोगों को आहार देना है, उसको एक्टिवेट करने के लिए और प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। उसका जो हम लोगों को खुराक दे देंगे, आहार दे देंगे, उसको हम लोगों को प्रीबायोटिक बोलता है। सो प्रीबायोटिक क्या क्या है देखिए, ये गार्लिक है, मतलब लहसुन, ये अदरक है, और ये है मेथी, मतलब ये मेथी स्प्रोटेड है और उसको भींगा हुआ भी खा सकता है। ये जो आहार हम लोगों वो बेनिफिशियल माइक्रोब्स को देने के बाद में वो एक्टिवेट करके पर्टिकुलर एंजाइम्स रिलीज करता है। वो एंजाइम्स पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को सेपरेट करके पर्टिकुलर सेल को सप्लाई करता है। सो ऑटोमेटिकली वो ऑर्गन जो डिसफंक्शन है उसका सेल ऑटोमेटिकली रीजनरेट होता है। यही हमारा प्रिंसिपल है, सेल रीजनरेशन प्रोसेस। इतना शक्ति हम लोगों के शरीर में है, उसको कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता है। ओनली हम लोगों को पहचान होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गन के लिए क्या मतलब न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको कैसा पंप करना है। सो ये करे तो ऑटोमेटिकली जो एंटायर बॉडी सिस्टम काम करेगा। इसको कैसा उपयोग करना है, मतलब कंजम्पशन कैसा करना है,
ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह खाली पेट में या बिफोर फूड या इसको आफ्टर फूड भी ले सकता है, लेकिन खाली पेट में लिए तो बहुत ही इफेक्टिव रहता है, ताकि ब्लड का अंदर ईजिली वो सप्लाई हो जाता है। अभी इसको कैसा कंज्यूम करना है? ये कंज्यूम अकेला वेद नेचुरल भी ले सकता है, या वेद इम्यूने भी ले सकता है, या वेद पावर भी ले सकता है, या तीनों मिक्स करके भी ले सकता है। अभी मतलब लेने का तरीका कैसा है, मैं ऑलरेडी बोल चुका है, खाली पेट में। और अभी वेद नेचुरल लिया, और ये कैप जो है 15 ml का मेजरमेंट जार माना जा सकता है। और इसको जो है अगेन आप चाहे तो वेद इम्यूने भी आप लोगों इसी में मिक्स कर सकता है, और इसका भी मान लीजिए 15 ml। और कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन होगा कि वेद पावर है, वेद पावर भी इसमें मिक्स कर सकता है। सो जरूर कर सकता है। आधा टीस्पून, मतलब जो चाय का जो चम्मच है उसका आधा चम्मच। सो इसको ऐसे ही मिक्स करके पी सकता है, नहीं तो इसमें पानी भी आप मिक्स कर सकता है। लेकिन जो आदमी किडनी पेशेंट है और उनको एल सप्लीमेंट चाहिए, और उनके लिए 1 लीटर का हंदरी लेने का मतलब डाइट में लिखा है, ऐसा स्थिति में उन लोगों को पानी नहीं मिक्स करना, नहीं तो ऐसा मतलब मिक्स करके देन ऑटोमेटिकली पी लेना इसको। सो अभी फर्स्ट स्टेप पी लिया। सो नाउ सेकेंड स्टेप क्या है? प्रीबायोटिक्स लेना है। प्रीबायोटिक्स 3 से 4 कली लहसुन। सो देखिए, ये 3 से 4 कली लहसुन लिया हाथ में, और उसके बाद में 1 टीस्पून सोक्ड मेथी, मतलब भिंगा हुआ मेथी, या नहीं तो स्प्रोटेड मेथी। अभी अदरक आधा सेंटीमीटर ले लीजिए, उसको मुंह पर लगा करके चबाना है। सो एक सेकेंड स्टेप हो गया ये प्रीबायोटिक, ये जो सप्लीमेंट लेने का बाद में कैसा लेना है। और थर्ड स्टेप मेडिटेशन एंड प्राणायाम। सो मेडिटेशन क्या है? ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं है, इसको हम लोगों विपासना कहता है। सिर्फ आंख बंद करके श्वास कैसा जा रहा है, कैसा आ रहा है, उसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना, मतलब सिर्फ उसको नजर रखना है। सो नजर रखे तो ये जो है फोरहेड का पीछे एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, वो ब्रेन का एंटायर बॉडी का मास्टर ग्लैंड है, और वो थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड पूरा बॉडी का अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है। कोई भी डिप्रेशन हो, इंसोमिनिया हो, ऑटोमेटिकली इधर से खत्म हो जाता है। सेकेंड वन इज प्राणायाम। प्राणायाम टेक्निकली क्या उपयोग है? ये लंग्स का ऑक्सीजन इनहेलिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, और इंटरनल ऑर्गन्स को भी मसाज कराता है। नंबर 1 भस्त्रिका, वेरी सिंपल है। आंख बंद करके श्वास को धीरे धीरे लेना, अगेन धीरे 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 छोड़ना। इसको 1 सेट माना जाएगा। ऐसा 40 सेट करना है। 40 सेट काउंट करने में दिक्कत होता है। 10 सेट को 1 करे तो 4 सेट करे तो खत्म हो जाएगा। 20 से 25 मिनट लगता है। सेकेंड स्टेप इज कपालभाति। ये कपालभाति क्या है? ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स जो पेट का अंदर है उसको वो मसाज करता है, एंड एंटायर बॉडी को मतलब एक ऐसा ऊर्जा पासन करता है नोबडी कैन इमेजिन। इसको क्या है? खाली पेट में करना है, आंख बंद करके सिर्फ आपका श्वास को ये जो नेवल पोर्शन में हिट करना है, ऐसा। सो इसको आप कैसा करना है? ये 1000 करना है, स्टार्टिंग विथ 100 मीन्स 1 यूनिट, 200 2 यूनिट्स, लाइक दैट। सो धीरे 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 इंक्रीज करना है। अनुलोम विलोम, ये जो है तीसरा बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। वो भी वेरी सिंपल है।
उसको एटलीस्ट 20 सेट करना है, लगभग 20 से 25 मिनट लगता है। उसको आंख बंद करके लेफ्ट से लेना है, श्वास को राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। ये एक सेट है, इसको 20 सेट करना है। सो ये 3 प्राणायाम एंड मेडिटेशन करें तो आपको इतना ऊर्जा आएगा, मतलब शरीर में, अनथिंकेबल है उसका। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ऑलरेडी मैं बोल चुका है कि सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेलुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करना है और सेल को डिटॉक्स करने के लिए फ्लैक्स डाइट बहुत महत्वपूर्ण है। सो इसको अलसी का मट्टा हम लोग बोल सकता है। ये डॉक्टर जोहाना बडविक का थियरी है और ये अलसी मट्टा को एज ए फर्स्ट कोर्स ब्रेकफास्ट लेने का समय पर लेना है और उसका बाद में भूख लगे तो सेकेंड कोर्स फ्रूट्स लेना है, देन थर्ड कोर्स सीरियल्स, मतलब इडली हो, डोसा हो, रोटी हो, जो भी हो लेना है। बिना भूख नहीं लेना है। जनरली 50s जो एज होता है उन लोगों फ्लैक्स डाइट लिए तो 99% ज़्यादा भूख नहीं लगेगा। भूख नहीं लगे तो नहीं खाना है, ऑलवेज भूख लगे तो ही खाना है। सो देन ओनली बॉडी का सिस्टम बहुत बढ़िया काम करता है, नहीं तो ब्लोटिंग होता है। सो ये हो गया आपका फ्लैक्स डाइट। नेक्स्ट जो है रॉ वेजिटेबल जूस। ये रॉ वेजिटेबल जूस, इसको बिफोर लंच या बिफोर डिनर एक बार लिए तो यू कैनॉट इमेजिन, ये सारे कोलेस्ट्रॉल टैबलेट्स को, ब्लड थिनर को, सबको रिप्लेस कर देता है।